बात करेंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की। ये सीरीज कल से शुरू हो रही है, जिसमें शुभमन गिल पहली बार वनडे कप्तान की भूमिका में एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए नजर आएंगे। वहीं महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल पर है और ये मैच भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में हो सकते हैं। मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश करना तय हुआ है। ऐसा होता है तो भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों की वापसी होगी। तो इस कार्यक्रम में विस्तार से नजर डालेंगे इन सभी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। गेम ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में जहां एक तरफ नए कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी का आगाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। चुनौतियों और बदलाव का दौर, युवा जोश और अनुभव का मिश्रण। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार को जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए मैदान पर उतरेगी तो क्रिकेट प्रेमियों को कई कहानियां एक साथ देखने को मिलेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हमेशा से क्रिकेट की सबसे रोमांचक प्रतिस्पर्धा में से एक रही है। हालांकि इस बार कहानी थोड़ी अलग है। यह सीरीज टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। शुभमन गिल पहली बार वनडे कप्तान के तौर पर मोर्चा संभालने जा रहे हैं। गिल को मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का साथ मिलेगा। 3 वनडे की सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में हिस्सा लिया था। भारतीय टीम में जहां कोहली और रोहित जैसे अनुभवी बल्लेबाजों से स्थिरता की उम्मीद है, वहीं केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों से आक्रामक शुरुआत की अपेक्षा रहेगी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाजी की बागडोर संभालनी होगी। वहीं कुलदीप यादव और अक्षर पटेल स्पिन विभाग का जिम्मा संभालते नजर आएंगे। नया कप्तान, बड़ी चुनौती। नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के सामने भी बड़ी चुनौती है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए गिल को इस फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है। अब उन्हें बल्लेबाजी के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी भी बेहतर तरीके से संभालनी होगी। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने जब से टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है, उसके बाद से उनका बल्ला जमकर बोला है। फैंस को वनडे में भी उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। चोट से परेशान मेजबान। ऑस्ट्रेलिया के कई स्टार खिलाड़ी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पैट कमिंस चोटग्रस्त होने के कारण नहीं खेल रहे हैं। वहीं सीरीज से ठीक पहले स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को शामिल किया गया है। हालांकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। कप्तान मिचेल मार्श के साथ ट्रेविस हेड भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को खेलना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 58 जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 84 बार विजयी रहा है। 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय टीम ने कभी कोई वनडे नहीं खेला है। ऐसे में टीम इंडिया यहां पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो कल से होने जा रही है वनडे सीरीज की शुरुआत और ये मैच होगा पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी तक 3 वनडे मैच खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर 3 वनडे मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने और तीनों ही मुकाबलों में उन्हें शिकस्त मिली है। यानी कि एक ऐसे मैदान पर सीरीज की शुरुआत हो रही है जहां उनका खराब रिकॉर्ड है। इस मैदान पर जो आखिरी वनडे है
वो नवंबर 2024 में खेला गया था। यानी कि वनडे सीरीज की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया अपनी मेजबानी में कर रही है, एक ऐसे मैदान पे जहां पर उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। वहीं अगर हम बात कर ले रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में इतिहास रचने का मौका है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर सकते हैं। यानी कि इस सीरीज में रोहित शर्मा 20,000 रन पूरे कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ 300 रन की जरूरत है। हालांकि बड़ी पारियां खेलनी होगी, लेकिन एक मौका है। वहीं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, ये जो 3 क्रिकेटर्स हैं वो 20,000 रन बना चुके हैं। यानी कि इनके क्लब में शामिल हो सकते हैं रोहित शर्मा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वनडे में 100 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो भी बना सकते हैं। उनके पास ये मौका है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अभी तक 88 छक्के लगाए हैं। यानी कि ये जो 3 वनडे हैं, यहाँ पर उनके पास 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वहीं रोहित शर्मा 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बनने से सिर्फ एक मैच दूर है। यानी कि कल जब वो मैदान में उतरेंगे तो ये एक रिकॉर्ड उपलब्धि वो अपने नाम कर लेंगे। वहीं 54 रन बनाते ही वो वनडे में भारत के तीसरे टॉप स्कोरर बन जाएंगे। वनडे क्रिकेट में जितने भी बल्लेबाजों ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। अभी तक रोहित के नाम 273 वनडे में 11,168 रन हैं। 54 रन और बनाने हैं सूची में तीसरे स्थान पर आने के लिए। वहीं रोहित के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने का भी एक मौका है। एक बड़ा रिकॉर्ड इंतजार कर रहा है रोहित शर्मा का। उनके नाम टेस्ट में 12, वनडे में 32 और T20 इंटरनेशनल में 5 शतक है। और अगर 50 का आंकड़ा पार करना है, शतक की 50 लगानी है, तो यहां पर एक मौका है। वहीं बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने के सहवाग के रिकॉर्ड पर भी रोहित शर्मा की नजर बनी हुई है। यानी कि सहवाग के 15,758 रन का जो रिकॉर्ड है उससे सिर्फ 174 रन की दूरी पर है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा इस सीरीज में कई खास रिकॉर्ड्स उनके नाम कर रहे हैं। तो एक हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इंतजार कर रहे हैं बड़े रिकॉर्ड्स रोहित शर्मा का। और इस बीच हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। जी मुकेश, एक ऐसी सीरीज जिसका सभी क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है, और हमने देखा कि रोहित शर्मा का कई रिकॉर्ड्स भी इंतजार कर रहे हैं और फैंस को भी इंतजार है विराट कोहली, रोहित शर्मा को फिर से मैदान पर देखने का। तो किस तरह से देखते हैं इन दोनों की वापसी को? बिल्कुल सुचित्रा, दोनों इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने मैच उन्होंने भारत के लिए खेले हैं। फिलहाल अब वो टेस्ट और T20 से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ODI में अभी भी उनकी जो बेमिसाल पारी है वो सभी को याद है। और जब ये हाई वोल्टेज सीरीज शुरू हो रही है, जो 3 वनडे मैचों की सीरीज जो कल से शुरू होगी, वहाँ पर देखना होगा कि हिटमैन के छक्के कैसे दिखते हैं। और विराट कोहली का आप जिस तरह का भी सेलिब्रेशन देखें, चाहे वो फील्डिंग के दौरान हो या बैटिंग के दौरान, अनबिलीवेबल होता है। कई सारे उनके जूनियर खिलाड़ी, अर्शदीप अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि विराट बॉलर अगर विकेट लेता तो विराट ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उन्होंने खुद गेंद डाली हो। तो ये काफी ज्यादा उन दोनों प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल है, चाहे वो ऑफ फील्ड हो ऑन फील्ड हो। लगातार इन दोनों का जब वापसी हुई तो उसको लेकर के भी अटकलें तेज थी कि 2027 क्या इनका यहाँ से करियर तय करेगा कि ये उस वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे। और खुद अगरकर ने कह दिया कि जो भी सीरीज अब ये खेलेंगे उस सीरीज पर इन पर क्लोज नजर रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा टीम का कॉम्बिनेशन कैसा हो, टीम किस तरह से तैयार की जाए। शुभमन गिल को इसीलिए बतौर कप्तान यहां पर लेके आए हैं टेस्ट के बाद, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने आप को प्रूव किया और उसके बाद अब वनडे में भी उनको निखारने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर ऐसे सीनियर्स उनके साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से अभी थ्रू आउट द उनका करियर देखिए, उनके स्कोर्स देखिए, आंकड़े देखिए, तो शानदार है। उन पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ना ही उन पर कोई उंगली उठा सकता। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से मुंबई में जाकर के लोकल ग्राउंड्स पे जब उन्होंने शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करी तो वहाँ उनकी फैन फॉलोइंग से एक लोकल क्रिकेट मैच से ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये दिखाता है कि ये खिलाड़ियों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, भले ही वो कप्तान ना हो, भले ही तमाम चीज़ें उनसे ले ली गई हो। काफ़ी ज़्यादा आप देखें ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड जो है वो जुबानी जंग भी चल रही है। कुछ क्रिकेट पंडित एक कैंपेन की तरफ है, दूसरे किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी इस सीरीज को सफल सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दबाव जरूर होगा उनके अंदर, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने का अनुभव है तो इन दोनों खिलाड़ियों के पास है। जब जसप्रीत बुमराह आपके पास बॉलिंग टीम में नहीं है, उनका वर्कलोड की वजह से उनको रेस्ट दिया गया, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो इन दो खिलाड़ियों पर आ जाती है कि टीम को कैसे आगे लेकर के जाना है।
जी बिल्कुल, वहीं अगर बात करें शुभमन गिल की भी लगातार चर्चा हो रही है किस तरह से विराट कोहली पहले उनके हीरो थे, फिर उनके टीममेट बने और अब विराट कोहली की कप्तानी करते नजर आएंगे शुभमन गिल। टेस्ट की अगर हम बात करें कप्तानी में, वहां पर उनके बल्ले से हमें रन भी दिखे, कप्तान के तौर पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब वनडे में किस तरह से देखते हैं शुभमन गिल पर काफी दबाव रहने वाला है, कैसे लगता है आपको, कैसे उठाएंगे जिम्मेदारी? देखिए सुचित्रा, एक दबाव जो शब्द है, मेरे को लगता है शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं उनको झुठला दिया है। आप देखिए जब वो गए थे टेस्ट मैच खेलने, डेब्यू करा उन्होंने बतौर कप्तान, तो कितना अच्छा उनका स्कोर रहा। उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड्स बनाए, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक 100 करके दिखाया। उसके बाद अभी एशिया कप में आप देखिए जिस तरह से उन्होंने वहां पर बैटिंग करी और वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश किया। भले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, लेकिन डिपेंडेंसी जो थी वो उन्हीं के ऊपर निर्भर थी। वहां पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो जीतने के लिए आए। ऐसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब वो जा रहे हैं तो वो हर बात ये कहते हैं कि हर बात में आप ये देखिए कि हमें मौका मिला है, हमें खेलना है, हमें जीतना है। दूसरी टीम क्या तैयारी करके आई है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है कि उनका प्लेइंग 11 उस दिन कैसे खेलेगा, उनके कोच उनके साथ कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो टीम को तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ टीम को आगे लेकर के जाने की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं शुभमन गिल में है। और जब से वो टीम में आए तो उन्होंने अपने पोटेंशियल को बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी यहाँ पर दिखाया। और ऐसे ही जब भी लेगेसी आप हैंडओवर होती है, आप देखिए सचिन से धोनी को मिली, धोनी से आगे जब आई रोहित शर्मा के पास, तो लेगेसी वाइज लेगेसीज देखिए तो खिलाड़ी ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। बैकअप प्लान जो होता है वो हमेशा मैनेजमेंट के दिमाग में चलता है कि कैसे टीम को तैयार करना है, कैसे टीम के साथ जाना है। और जो उनके साथ जो प्लेयर हैं डाउन द लाइन आप खेलेंगे, उसमें देखिए ध्रुव जुरेल जिन्होंने अभी हाल ही में कितना अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट मैच में, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। अब जो संकट है वो है कि टॉप स्पॉट में किसको खिलाएंगे। वहां पर यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, इनमें से कौन होगा जो ओपनिंग स्लॉट में फिक्स बैठेगा, नंबर 3 और नंबर 4 पर कौन खेलेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो टीम मैनेजमेंट के दिमाग में होंगी। और बॉलिंग में जब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मोहम्मद सिराज के साथ क्या अर्शदीप जाएंगे या किसी और को उनका साथ देने का मौका मिलेगा, ये भी तमाम चीजें जो है वो कोच और कप्तान के जहन में होंगी। जी बिल्कुल, चलो ये काफी रोचक होगा देखना किस तरह से शुभमन उठाते हैं जिम्मेदारी को। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और